हे एवरीवन, दिस इज जर्नल ऑफ आन्या एंड मैं आज लाई हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए जो क्लास 11th एंटर करने वाले हैं। ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो काश मुझे पता होती 11th क्लास में एंटर करने से पहले। मैं कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं क्लास 11th में जाने से पहले, लेकिन मैं आपको नहीं करने दूंगी वो गलतियां, क्योंकि मैंने भी वो गलतियां की थी एंड यकीन मानो पूरे 11th 12th बहुत रिग्रेट होता है अगर ये सब गलतियां करो। तो वही गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ विद सोल्यूशन। जैसे ही क्लास 10th फाइनली ओवर होती है, सब लोग सराउंडिंग से पूछने लगते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएंगे, कौन सी स्ट्रीम लेनी। स्ट्रीम मार्क्स के हिसाब से लोग ना अच्छा रिजल्ट निकल दो तब स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। आगे जाके क्या करना है, कैरियर क्या करना है, नीट का पेपर देना तो अभी तैयारी शुरू करो, जे का पेपर देना तो अभी तैयारी शुरू करो। दैट ऑल थिंग्स जो कि सब लोग बात करने लगते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। थोड़ी टाइम के लिए आपको ये सब एक्साइटिंग लग सकता है, वाओ मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, 11th के बाद 12th के बाद तो मजे ही मजे एंड ऑल दैट थिंग। बट यकीन मानो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड इरिटेटिंग ये होता है, क्योंकि 10th तक की जो थी लाइफ बढ़िया, बिल्कुल एक्साइटिंग लाइफ थी। 10th तक मजेदार लाइफ थी, दोस्त थे, उसके बाद तो सब प्रेशराइज होने वाला है। तो यकीन मानो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज 10th के बाद। लेकिन इन सब के बीच में आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा मैच्योर बन के लेने पड़ेंगे। सारे एक्साइटमेंट को, सारे टेंशन को, सारे इरिटेशन को साइड में रख के वो सब डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखा के लेना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके लेना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा। सो वही सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, वही सब कुछ गलतियां बताने वाली हूँ जो बिल्कुल नहीं करनी है ये सब डिसीजन लेने से पहले। पहली मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है स्ट्रीम अपने दोस्तों के हिसाब से लेना, या फिर अपने ग्रुप के हिसाब से लेना या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो वो स्ट्रीम ले रहे हैं वो स्ट्रीम को लेना। बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक तो 11th क्लास इतनी मुश्किल होती है, पढ़ाई का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ चुका होता है 10th से 11th में जाने के बाद। ऊपर से आपने गलत स्ट्रीम अगर सिलेक्ट कर ली अपने दोस्त के प्रेशर में आके, या फिर दोस्त जो ले रहा है वही लेता हूँ क्योंकि 2 साल ही तो बचे हैं मजे करने के लिए, तो दोस्त के साथ रहता हूँ, ग्रुप के साथ रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी गलत स्ट्रीम मत लेना अपने दोस्त के हिसाब से कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों ने ये स्ट्रीम डिसाइड करिए तो ये स्ट्रीम लेंगे। बिल्कुल मत करना है, क्योंकि एक तो क्लास 11 की पढ़ाई इतनी टफ होती है, ऊपर से 12th में बोर्ड्स हैं, देन आपने गलत स्ट्रीम ले ली है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये डिसीजन बहुत बेकार डिसीजन होगा अगर आपने अपने दोस्त के साथ स्ट्रीम ली, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो दूसरी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि क्लास 11 को क्लास 10 की तरह अज्यूम करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्लास 11 में आप ये सोचें कि पूरे साल में चिल कर रहा हूँ एंड लास्ट के 2 महीने में मैं पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। 10th में हाँ ये पॉसिबल है कि आप 2-3 महीने पढ़ लो तगड़े से एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप क्या पता आप टॉप भी कर लो। बट 11th में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 11th में आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि शायद ही आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ के पास हो पाओ, क्योंकि अच्छे मार्क्स की तो कोई गारंटी नहीं है अगर आप लास्ट के 2 महीने पढ़ रहे हो। बिल्कुल नहीं, 101% नहीं आएंगे अच्छे मार्क्स अगर आप लास्ट के 2 महीने पढ़ रहे हो। पास होने का भी शायद लग रहा है उससे। सोच सकते हो आप कि पढ़ाई कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, कितनी ज्यादा डिफरेंस होता है क्लास 10th और 11th की पढ़ाई में, बहुत डिफरेंस होता है। सो बिल्कुल ही लेके मत चलना कि सिलेबस तो वही है, कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं साइंस में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 चैप्टर बायो में है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, जैसे ही आप चौथे चैप्टर में पहुंचोगे पहला चैप्टर आप भूल चुके होगे। सो बहुत होता है, अगर आपने बहुत बार रिवीजन नहीं किया तो आपको याद भी चीजें नहीं आएंगी। तो लास्ट के 1 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला है, शायद आप पास भी ना हो पाओ, तो इस अजम्पशन में तो मत ही रहना, बिल्कुल ही मत रहना, क्योंकि बहुत गंदा झेल जाओगे। एंड जो तीसरी चीज है वो ये है कि अपने आप कंपेयर मत करो दूसरों के साथ। अभी 10th का रिजल्ट आया एंड आप कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ कि उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। इससे बढ़िया आप अपने अंदर एग्रेशन लाओ कि मेरे 10th में मार्क्स नहीं आए तो मैं 11th में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, 12th में बोर्ड्स में बिल्कुल फोड़ दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। वो एग्रेशन लाओ, वो गुस्सा लाओ अपने अंदर, तो वो ज्यादा बेटर होगा। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ये बिल्कुल सही चीज नहीं है, इससे बड़े अपने आप को इम्प्रूव करो, बिकॉज क्या पता कि वो जो दूसरा इंसान इसके अच्छे मार्क्स आए हैं वो
उसी के लिए बना हुआ है, आप किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, तो वो चीज ढूंढो, एक्सप्लोर करो उस चीज को, तो वो ज्यादा बेटर होगा अपने आप को इम्प्रूव करना देन कंपेयरिंग योरसेल्फ। एंड जो फोर्थ थिंग है वो जो कि बहुत जेन्युइन है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है अंदर कहीं ना कहीं, कि वो ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने अभी अपने पूरी लाइफ को फिगर आउट नहीं किया, अपने कैरियर को फिगर आउट नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्त सब फिगर आउट कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उसमें लग भी गए, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आगे जाके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि क्या पता आप उससे बेटर चीज के लिए बने हो, इनसे ज्यादा बेटर चीज के लिए बने हो, इसलिए आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे बनना क्या है। सो इन लास्ट अपने आप को थोड़ा टाइम दो, बिल्कुल मत सोचो कि मैं इतनी ही एज में अपनी पूरी लाइफ को सोच सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, देन खुद आपके दिमाग में आ जाएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। एंड द फिफ्थ थिंग इज की गुड हैबिट्स डालो, जनरेट गुड हैबिट्स। क्लास 11 की स्टार्टिंग से ही आप ये ट्राई करो कि मैं रोज पढूं, रोज रिवाइज करूं चीजों को जो स्कूल में पढ़ाई गई चीजें या फिर जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसे घर आके रोज रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप एक पहले दिन ही 4 घंटे पढ़ोगे तो बहुत प्रेशराइज दिमाग में फील होगा, बहुत इरिटेशन होगी। इससे बढ़िया कि आप आज 1 घंटा पढ़ो, फिर दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ो, फिर तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ो, इससे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी। एंड फिर आपको लास्ट में आके भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील नहीं होगा कि एग्जाम सर पे है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, काश मैं पढ़ लेता। तो अगर आप स्टार्टिंग से हैबिट डालने लगोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा एंड आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। ये चीज तो आप बिल्कुल रियलिटी चेक की तरह ले लो कि 11 थोड़े से परसेंटेज डाउन जाएंगे, चाहे टॉपर हो चाहे जो हो, बट थोड़े से मार्क्स डाउन जाएंगे, बट उसके बेसिस से अपने आपको जज मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि 11th में बहुत बड़ा जंप होता है, थोड़े से परसेंटेज या मार्क्स डाउन जाएंगे, बट उसकी बेसिस में आपको कभी मत जज करना। 12th में जज करना, 12th में बिल्कुल तगड़े से मेहनत करनी है। 12th में तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, 11th में नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है कि 11th में मार्क्स गिर जाते हैं इन कंपैरिजन टू 12th, इन कंपैरिजन टू 10th। सो उसकी बेसिस में आपको जज मत करना। सो इन लास्ट में यही कहूंगी कि पढ़ाई को लेकर इतना ही प्रेशराइज मत फील करो कि आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो थोड़ा सा रेस्ट लो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि लिटरली ये 2 साल लास्ट के 2 साल होते हैं स्कूल लाइफ को लेके। सो एंजॉय इट, अच्छे से इसको यूज करो, पढ़ाई भी करो एंड एंजॉयमेंट भी करो अगर कर पाओ, क्योंकि 11 तो बहुत सिलेबस होता है, बट नहीं कर लोगे, अगर ठान लिया आपने मैनेज करने को, सब मैनेज हो जाएगा, आराम से मैनेज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी थी ये क्लास 11 की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। सो लर्न, ग्रो, कीप मिस्टेक्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। इन लास्ट आई वुड से लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।